हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर कैसे करें। मतलब कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ करके आप केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट था कि सर सेम ऐसा ही फिजिक्स का वीडियो बनाइए। मतलब इतना कमेंट था कि हम क्या कहें। चलिए, आपका कमेंट जो है मेरे लिए पत्थर का लकीर है। तो आइए, आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको पढ़ करके आप फिजिक्स में भी 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने 2 दिन का समय लिया है, मतलब मेहनत ज्यादा लगा है। तो जितना भी टॉपिक बताएंगे उसको आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आप जो है चले जाइएगा, तो फिर जो है मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। आइए जी, शुरू करते हैं हम लोग। और इस पूरे क्लास में जो है ध्यान से जुड़े रहिएगा, ध्यान से जो है आप सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है अगर कोई कहे कि फिजिक्स में 70 में 70 स्कोर कैसे करना है, तो उनको ये टॉपिक बताइएगा। एसआई मात्रक जितना है उसको याद कर लीजिए, बीमा जितना है फिजिक्स में उसको जो है याद कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए एगो क्वेश्चन से जो है हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे 2025 का जो है एक क्वेश्चन है, जानते हैं क्या क्वेश्चन है कि धारिता का मात्रक जो है बताइए। अब आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। चाहे ये भी पूछता है कि बताइए वोल्ट मीटर इनवर्स जो है किसका मात्रक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है। बीमा पूछा है कि केकर जो है बीमा, तब बीमा वाला क्वेश्चन 2025 में क्यों बताएं कि बताइए चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आप किसी भी फिजिक्स के टीचर से पूछेगा कि एसआई मात्रक से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, और बीमा से नहीं तब भर भर के क्वेश्चन आता है, कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है संधारित्र। संधारित्र से क्वेश्चन ना आए तो समझिएगा फिजिक्स का एग्जाम होगा ही नहीं होगा। बात समझ गए। संधारित्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और एकरा से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में 5 नंबर में भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा, गॉस थ्योरम। कोई शिक्षक नहीं कह सकता है कि गॉस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग, इससे भी क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, अब कोई कहे कि इससे नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भी टॉपिक बताएंगे उससे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी आपके एग्जाम में, ठीक है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी। यहां देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज को आपको एक बार पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्रतिरोधों का समायोजन, आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, प्रतिरोधों का समायोजन से भर भर के आता है। कम से कम 25 में तो 2 क्वेश्चन पूछा है इससे, ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव में तो 2-3 नंबर में पूछिए देगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, स्पेक्ट्रम प्रिज्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपसे आएगा, ठीक है। कि या तो प्रिज्म से ऑब्जेक्टिव पूछ दे, कि या तो जो है सब्जेक्टिव पूछ दे, लेकिन प्रिज्म से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बियो सावर्ट का नियम, इससे भी जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। एम्पियर का नियम, एगो तो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि एम्पियर बताओ किसका मात्रक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देंगे। यहाँ पे कहा कि एम्पियर का नियम, ये भी जो है आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रेरण, प्रेरण टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ के जाना है। फैराडे का नियम, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि फैराडे से क्वेश्चन ना पूछे जी। बताना एक फैराड में कितना कूलम होता है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 12th के भाई बालक हो तुम लोग। चलिए, यहाँ पे एलसीआर श्रेणी पथ और अनुनाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, चुंबकीय वाला यहाँ पे देख रहे हो ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से। तो इसको भी आप पढ़ के कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है।
अगर आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने शिक्षक महोदय से कहेंगे कि सर ये टॉपिक एक बार पढ़ा दीजिए, या पढ़ा दिए हैं नोट्स आपके पास होगा तो उसका रिवीजन कर लीजिएगा। काहे कि हम फिजिक्स पढ़ाते नहीं है तो इस पे किसी का वीडियो जो है नहीं मिलेगा मेरे लिए, ठीक है। बात समझ गए, हम इस पे वीडियो नहीं बनाए हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का सिद्धांत, हाइजेन का सिद्धांत, हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, हाइजेन का, हाइजेन सिद्धांत जो है आप पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। फिर है यंग की द्वैत प्रकृति, ये टॉपिक देख रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है बोहर का मॉडल, बोहर का मॉडल, बोर का मॉडल या बोहर, इंग्लिश में लिखेंगे तो बोहर हो जाता है और हिंदी में लिखते हैं तो बोर का मॉडल होता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। पीएन जंक्शन, जिसे पीएन संधि कहते हैं, एक तरह से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। गेट से, गेट वाला सारणी याद कर लेना, या तो बुलियन व्यंजक पूछ देगा, या तो जो है ये कैसा होता है ये पूछ देगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन, गेट से और सब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म है पूछेगा। तो ये 20 टॉपिक हम आपको बताएं, ये 20 टॉपिक आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद करना है, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे हमने 20 टॉपिक बताए, 20 टॉपिक आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 2024 के पेपर सॉल्व कीजिएगा और 2023 के पेपर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप सॉल्व कर दिए इसको 20 गो टॉपिक पढ़ने के बाद, आपका 60 गो ऑब्जेक्टिव अगर सही हो गया, का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो गया, 60 गो ऑब्जेक्टिव सही हो गया, तो समझिएगा कि आप फाइनल परीक्षा में 70 गो में से के गो सॉल्व करे रहता है भाई, 35 गो सॉल्व करेला रहता है ऑब्जेक्टिव, 35 में 35 आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बताई बस उसको फॉलो करने हैं। स्ट्रैटेजी क्या है फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। हमने फिजिक्स के जो है आपको 20 टॉपिक बताएं, उन 20 टॉपिक को क्या करने हैं, रिवीजन मोड में लाना है। रिवीजन मोड, एसआई मात्रक जितना है याद कर लेना, बीमा जितना है फिजिक्स में सब याद कर लेना, संधारित्र एक बार पढ़ लेना, गॉस का नियम पढ़ लेना, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेना, प्रतिरोधों का समायोजन कैसे होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है बियो-सावर्ट नियम, प्रिज्म के बारे में पढ़ लेना, एम्पियर का नियम पढ़ लेना, प्रेरण, फैराडे का नियम पढ़ के जाना, ये सब श्रेणी पथ और अनुनाद एलसीआर पढ़ के जाना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ के जाना। मतलब ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई जी। हाइजेन का सिद्धांत, यंग की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोर का मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, गेट, पीएन जंक्शन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस अब इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।